नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। चलिए शुरू करते हैं अपने 12 जनवरी सवाल से। तो सवाल पूछा गया था हमारा कि हाल ही में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र पीएसयू के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। क्वेश्चन था हमारा, 4 विकल्प है इसमें, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, इसमें सही विकल्प है ओडिशा। तो बात करें अगर हाल ही में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ओडिशा में शुरू किया गया। और यह प्लांट जो कि स्वच्छ ऊर्जा मतलब क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ये स्थापित किया गया है। और ये ग्रीन हाइड्रोजन से जो कि क्या है कि कार्बन उत्सर्जन कम होता है और यह भारत के नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में जो कि एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपने आज के सवाल से। तो आज का सवाल है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मतलब NHAI ने किस परियोजना के निर्माण के दौरान 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। क्वेश्चन है हमारे, 4 विकल्प दिए इसमें, देखते हैं। पहला है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दूसरा है अमृतसर जो कि जामनगर आर्थिक कॉरिडोर, तीसरा है बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर या चेन्नई कोयम्बटूर औद्योगिक कॉरिडोर। इसमें तीसरा विकल्प से हो जाएगा क्योंकि हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस परियोजना के निर्माण के दौरान 4 गिनीज रिकॉर्ड बनाए, तो ये बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर। ठीक है, ये जनवरी 2026 में जो कि आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी के पास ये NHF446 पर बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण के दौरान जो कि 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। इन रिकॉर्डों में जो कि बहुत कम समय में लंबी और भारी मात्रा में जो कि बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बिछाने जैसे कार्य शामिल थे। और यह उपलब्धि जो कि भारत की आधुनिक इंजीनियरिंग क्षमता और तेज परियोजनाओं निष्पादन को बताती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अपना। अगला सवाल है हमारा कि एशिया की शानदार भव्य चोटी के नाम से किस पहाड़ को जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प है इसमें, केटू को, कंचनजंगा को, मकालू को या माउंट एवरेस्ट को। तो एशिया की जो शानदार भव्य चोटी, इसे माउंट एवरेस्ट, ये चौथा विकल्प हो जाएगा। इसे जो कि भव्य चोटी कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को एशिया की, क्योंकि यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत है। और इसकी ऊंचाई अगर देखें तो ये है 8,848.86 मीटर मतलब 800 मीटर। और यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो कि नेपाल और चीन मतलब तिब्बत क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। ये बर्फ से ढका हुआ है और इसका ऊंचा और विशाल शिखर जो कि इसे अत्यंत भव्य बनाता है, इसलिए इसे मैजेस्टिक पीक ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और माउंट एवरेस्ट को जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे नेपाल में अगर देखें तो नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। सागर मतलब आकाश का मस्तक। ठीक है, वही अगर तिब्बत में देखिए तो वहां पे इसे बोला जाता है चोमुलगाम। ठीक है, चोमुलगमा, तो कि जिसका अर्थ होता है विश्व की माता देवी। ठीक है, चोमुलगमा का अर्थ होता है कि विश्व की माता देवी। इनको इस नाम से पुकारे जाते हैं, जैसे तिब्बत में हो गए और नेपाल में। ये नाम जो कि इस पर्वत की क्या है कि प्रति स्थानीय लोगों की गहरी श्रद्धा और आध्यात्मिक सम्मान को भी बताते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कि टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी एमपीएटीजीएम का सफल परीक्षण किसने किया है। 4 विकल्प है इसमें, एचएएल, वीएल, भारतीय सेना ने या डीआरडीओ। तो एमपीएटीजीएम की अगर बात करें, ठीक है, तो पहले तो इसका फुल नेम ही जान लेते हैं। तो इसका है मेन पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, और यह एक स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किसने किया, डीआरडीओ ने किया। और यह एक स्वदेशी
एंटी टैंक मिसाइल है। इसमें क्या है, तीसरी पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली है। इसमें क्या है कि फायर एंड फॉगेट तकनीक है, जैसे यानी दागने के बाद जो कि सैनिक को मिसाइल को गाइड नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें देखें तो इसमें क्या है कि टॉप अटैक क्षमता जो होती है, जिससे टैंक के ऊपर से हमला करती है, ये ऊपरी हिस्सा सबसे कमजोर होता है, ठीक है। और मिसाइल चलते हुए लक्ष्य को भी सटीकता से मार सकती है। और इसमें आईईआर मतलब इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा है, जिससे यह दिन और रात दोनों में काम करती है। और इसका परीक्षण जो कि महाराष्ट्र के केके रेंज में किया गया, ठीक। और एमपीएटीसीएम भारतीय सेना की जो कि टैंक विरोधी ताकत को मजबूत करती है। और यह मिसाइल जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बढ़ावा देती है। ये थे इसके कुछ पॉइंट। और इसमें एक और है, जैसे कि जो टैंडम वॉरवेट होने के कारण यह आधुनिक टैंकों की मोटी सुरक्षा को भी भेज सकती है। ये से कुछ पॉइंट थे इस मिसाइल के। अगला सवाल देखते हैं अपना। अगला सवाल हमारा कि छत्तीसगढ़ की कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रायपुर में किसने क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? क्वेश्चन नहीं है, 4 विकल्प है इसमें। एफसीआई, एनएवीआर, नाबार्ड, अपेडा मतलब एपीडीए और आईसीआर। इसमें अपेडा मतलब एपीईडीए तीसरा विकल्प हो जाएगा। इसने रायपुर में क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर जो कि छत्तीसगढ़ की कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया है। अपेडा ने रायपुर मतलब छत्तीसगढ़ में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला, जिससे क्या है, ताकि राज्य के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात बढ़ाया जा सके। और इस कार्यालय से क्या है कि किसानों को एफपीओएस और निर्यातकों को निर्यात पंजीकरण में से सलाह, प्रमाणन और विदेशी बाजार से जुड़ने में मदद मिलेगी। और इससे क्या है कि छत्तीसगढ़ के चावल, फल, सब्जी और वनोपज जैसे उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी और किसानों की आय बढ़ेगी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कि मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प है इसमें। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, दूसरा है न्यायमूर्ति हिमा कोहली, तीसरा है न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और चौथा है न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी। लेकिन इसमें से सही विकल्प है न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। इसने मेघालय के जो कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है इन्होंने। और ये शिलांग में जो कि पदभार ग्रहण किया। और इससे पहले वे बॉम्बे उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी, याद रखेंगे। और यह नियुक्ति न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ाने की दिशा में की एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि आपदा प्रतिक्रिया तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए साझा शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? 4 विकल्प है इसमें। जैसलमेर राजस्थान में, लेह लद्दाख में, या विशाखापट्टनम या आंध्र प्रदेश में। तो इसमें सही विकल्प है डिगी हिल्स। ये आपदा प्रतिक्रिया तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए साझा शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये डिगी हिल्स, क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे स्थित डिगी हिल्स में किया गया है इसका आयोजन। और यह अभ्यास जो कि साउथर्न कमांड के अंतर्गत हुआ है। और इसके उद्देश्य अगर देखें तो सैन्य बलों और नागरिक एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना और आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित तुरंत प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना, ठीक है। और इसमें क्या है कि सेना के साथ पुलिस, अग्निशमन और अन्य नागरिक एजेंसियों ने मिलकर भाग लिया, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को जो कि बेहतर हो सके, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कि हाल ही में इटली ने गोवा के किस उद्योगपतियों को कैवेलियर डेल ऑर्डिले दे स्टेला द इटालिया सम्मान से सम्मानित किया गया? 4 विकल्प है इसमें। रतन टाटा, असीम प्रेमजी, श्रीनिवास डेम्पो, चौथा है आनंद महिंद्रा। दूसरी, इटली ने गोवा के किस उद्योगपति को कैवेलियर डेल ऑर्डिले दे स्टेला द इटालिया सम्मान से किसे सम्मानित किया? श्रीनिवास डेम्पो, ठीक।
ये अपना प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान जो कि कैवेलियर डेले ऑर्डिले डेला स्टेला दे इटालिया इससे प्रदान किया है। किसे? तो टेम्पो को, गोवा को। और यह सम्मान उन्हें भारत और इटली के बीच व्यापार, संस्कृति और सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा देने तथा भारत में रहने वाले इतालवी नागरिकों के समर्थन के लिए दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कि भारत के किस राज्य को राजाओं की भूमि के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प है इसमें। मध्य प्रदेश पहला विकल्प, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो भारत के ये राजस्थान राज्य को जो कि राजाओं की भूमि के नाम से जाना जाता है। तीसरा विकल्प हो जाएगा क्योंकि यहाँ सदियों तक राजपूत राजाओं का शासन रहा है और इस वजह से इसे राजाओं की भूमि कहा जाता है। राजस्थान की बात करें तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, राजा और स्थान। राजा मतलब शासक और स्थान मतलब भूमि। ठीक, इसका अर्थ हुआ कि राजाओं की भूमि, तो इसे किस नाम से पुकारा जाता था? राजाओं की भूमि के नाम से। और यह राज्य अपने भव्य किलों, शानदार महलों, वीर राजाओं और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि जिसमें देखिए उदयपुर, जयपुर और जैसलमेर जैसे शहर क्योंकि राजस्थान की शाही विरासत को दिखाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कि हाल ही में त्रिसेवा पूर्व सैनिक दिवस परेड का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें। नई दिल्ली, राजपथ, चेन्नई मरीना बीच, मरीन ड्राइव मुंबई, कोच्चि नौसेना बेस। तो हाल ही में जो कि त्रिसेवा पूर्व सैनिक दिवस परेड का आयोजन, अगर ये क्वेश्चन है अगर आए तो इसका सही विकल्प है मरीन ड्राइव मुंबई। ठीक, ये 11 जनवरी 2026 को जो कि मुंबई के मरीन ड्राइव पर त्रिसेवा पूर्व सैनिक दिवस परेड का आयोजन किया गया और इसमें भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के पूर्व सैनिकों ने भाग लिया था। और यह परेड देश के उन वीरों जो कि वीर सैनिकों के सम्मान में आयोजित की गई जिन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए सेवा दी। मुंबई जो कि भारत का एकमात्र शहर है जहां इस अवसर पर शहर स्तरीय त्रिसेवा परेड आयोजित की जाती है। अगला सवाल हमारा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 पाने वाले भारतीय सेना के अधिकारी कौन है? क्वेश्चन है, 4 विकल्प है इसमें। देखते हैं, पहला है कैप्टन भावना कंठ, दूसरा है कर्नल सोनिया सहगल, तीसरा है स्वाति शांता कुमार और चौथा है मेजर लीना दास। तो इसमें स्वाति शांता कुमार ये तीसरा विकल्प हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार पाने वाली जो कि भारतीय सेना के अधिकारी स्वाति शांता कुमार है। इन्होंने ये और इन्हें यह पुरस्कार जो कि जेंडर लैंगिक समता श्रेणी में मिला है और उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित भी किया गया। प्रोजेक्ट का नाम अगर देखें तो इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस, ये प्रोजेक्ट का नाम था और ये UNMIS, ठीक है, UNMIS संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सूडान मिशन में कार्यरत है। उनके कार्य से क्या है कि बहुत सारी महिलाओं को लाभ मिला जिसमें से 5000 से अधिक महिलाओं को सीधा लाभ मिला है और इन्होंने शांति अभियानों में जो कि महिला शांति सैनिकों की भूमिका को और मजबूत की है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में MSc 2025 मतलब MSc मतलब मोस्ट अचीव चाइनीज अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? 4 विकल्प है इसमें, ली कुन, वांगी, तीसरा है झांग डामो और चौथा है सेन सियार। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही एक ऐप है हमारा युक्ति IAS ऐप, जिसे डाउनलोड कर लें, जहां आपको पूरा सिलेबस, डेली MCQs और करेंट अफेयर्स वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगे और कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो इसलिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर ले, हमें वहां से फॉलो कर सकते हैं। और इन सभी के लिंक जो कि युक्ति IAS ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।